ओके, सो हम लोग यहाँ पे अभी सवाल सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 3 चार्जेस दिया हुआ है, 3 चार्जेस हैं, ठीक है। ए बी सी पोजिशन पे है और उसका वैल्यू दे दिया है +8 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम, जो सिचुएटेड है कि स्ट्रेट लाइन पे, जहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया है कि ए बी का डिस्टेंस दिस है और बी सी का डिस्टेंस ये है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर सोल्यूशंस करते हैं इसका, तो इस तरह का सवाल को, सुपरपोजिशन का सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग उसका डायग्राम को बना लें। राइट, हम लोग अगर उसका डायग्राम बना लेंगे तो सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो डायग्राम चलिए बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ये बी है, तीसरा पॉइंट ये मान लीजिए सी है, ठीक है। ए बी का जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर दे दिया है, राइट। जो दिया है उसको बना लेते हैं, डायग्राम में मेंशन कर देते हैं। और बी सी का जो दूरी है 5 सेंटीमीटर बोल दिया है। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द चार्ज सी, मतलब हम लोगों को चार्ज सी पे कितना फोर्स एक्सर्टेड किया गया है वो निकालना है। और उसके अलावा ए बी सी पे जो वैल्यू है वो हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ए पे +8 माइक्रोकुलम का चार्ज का वैल्यू है, बी पे -2 माइक्रोकुलम का चार्ज का वैल्यू है, सी पे +4 माइक्रोकुलम चार्ज का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात को ध्यान रखेंगे कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम लोगों को लगेगा चार्जेस के बारे में, हम जानते हैं कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ए से अगर सी का इफेक्ट देखेंगे कि सी पे हम लोग को इफेक्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज सी। तो सी पे ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अगर ए के वजह से सी पे अगर इफेक्ट देखेंगे तो जो उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों क्या है, प्लस प्लस है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट, फोर्स डी टू ए। और अगर बी की वजह से अगर देखेंगे तो दोनों, ये माइनस है और ये प्लस चार्जेस है, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे की तरफ जाएगा, सी इसके तरफ भागना चाहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब फोर्स ड्यू टू बी, राइट। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो हम लोग निकाल लेंगे फोर्स ऑफ ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू बी, और उसके बाद वेक्टरली उसको रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं एफ ए। तो एफ ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ए और सी के बीच में। तो के Q1 Q2 मतलब 8 माइक्रोकुलम मीन्स 10⁻⁻6 और 4 माइक्रोकुलम मीन्स 4 × 10⁻⁻6, राइट, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीन्स इन दोनों का जो स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस का। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है, 15 + 5 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को हम लोगों का ये किस में दिया हुआ है, कूलम में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को मीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग SI यूनिट्स में सिस्टम में करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ये। तो ये अगर 100 हो जाएगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे। और के का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि के का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, और ये 10⁻−12 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 + 5 20/100 मतलब 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग टाइम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 7.2 न्यूटन के बराबर आएगा, ठीक है। 7.2 न्यूटन आएगा। और इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलॉन्ग ए बी सी होगा, राइट, अलॉन्ग ए बी सी, मतलब इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ रिपेल हो रहा है, तो अलॉन्ग ए बी सी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं एफ ऑफ बी। अब बी के वजह से कितना फोर्स हो रहा है, राइट। तो एफ ऑफ बी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम के चार्जेस ले लेंगे बी के वजह से 2 माइक्रोकुलम, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई दोनों का बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है, सिंपल, मतलब 5/100 का स्क्वायर। यहाँ पे भी सिंपली अगर पुट करेंगे के का वैल्यू 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा 8 × 10⁻−12 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0.05 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 28.8 न्यूटन। और ये कहाँ होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अलॉन्ग CBA। तो वो हम लोगों को मेंशन करना होगा, क्या हो रहा है, अलॉन्ग CBA डायरेक्शन से, क्योंकि ये फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतना अगर क्लियर हो गया
ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपने ये हो गया है। हम लोगों को निकालना है नेट फोर्सेस एट सी। तो नेट फोर्सेस एट सी निकालने के लिए मैं ऊपर का क्वेश्चंस मिटा देता हूँ। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को मिटा करके मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सो अगर नेट फोर्सेस ऑन सी निकालना है तो यहाँ पे आप लोगों को वेक्टर्स क्वांटिटी, जो वेक्टर्स आप लोगों ने क्लास 11th के सेकेंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे जो दो वेक्टर्स है, जो फोर्स है, उन दोनों का बीच का एंगल कितना है, कोई बता पाएगा मुझे? या 180 डिग्री हमारा एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2fa एफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है रूट है तो ये निकल जाएगा, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, राइट। तो एफ ऑफ ए आपका कितना फोर्स है, 7.2 न्यूटन आपका फोर्स है, और एफ ऑफ बी आपका फोर्स है -28.8 न्यूटन आपका फोर्स है। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा -21.6। मतलब क्या है कि एफ ऑफ बी जो फोर्स आपका बड़ा है, इसलिए ये जो अगर आप देखोगे तो ये इसका जो नेट फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एफ ऑफ बी फोर्स बड़ा हो रहा है। तो ये माइनस में निकला क्योंकि हम लोगों ने एफ ऑफ ए बड़ा लिया था, फर्स्ट में लिया था। तो इसको अगर देखोगे तो 21.6 न्यूटन अलॉन्ग बी के तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसका ही फोर्स बड़ा है। तो अलॉन्ग सी बी ए उसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये नेट फोर्स ऑन सी निकलेगा ड्यू टू ए एंड बी। तो होपफुली आपको ये पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक सा सवाल था जो बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। अगर इस पे और भी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।